हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उस पे बेस्ड क्वेश्चन। उन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। और अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा तो मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी एक बंदे की। बेसिकली एक टेस्ट चार्ज किसके जैसा बिहेव करता है, एक ऐसे आदमी के जैसा जिसका खुद का कोई एनर्जी नहीं है, जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही मूव करेगा, खुद का कोई मास नहीं है, खुद का कोई एनर्जी नहीं है। तो कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा उस आदमी को इमेजिन कर लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। सो फर्स्ट केस इज आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो इसका केस तो आपने देख लिया था, रेडियली आउटवर्ड ऐसा। कैसे? एक टेस्ट चार्ज को आप यहां रख दो, ऐसा चले जाएगा, कहीं भी रख दो रेडियली चला जाएगा। आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज, सेकंड केस में आप ले सकते हो नेगेटिव पॉइंट चार्ज। वो कैसा आएगा? रेडियली इनवर्ड। टेस्ट चार्ज जिसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, मैंने बताया था वो जो वीक पर्सन आप उसको बॉय भी ले सकते हो, गर्ल भी एज्यूम कर सकते हो। हाँ, अगर आप टेस्ट चार्ज को एज्यूम कर रहे हो एक बॉय, तो इसको भी एज्यूम करोगे एक बॉय, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉय है, उससे ये रिपल होगा, भागेगा। यहाँ गर्ल है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सिंपल सा एग्जांपल लिया था हमने लास्ट लेक्चर में। नाउ इस पे बेस्ड थर्ड केस देखते हैं। अब अगर इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस रखे हुए, ठीक है, सपोज equal but opposite point charges. So there are two equal but opposite point charges. तो एक +10 और ये -10 माइक्रोकूलम, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो। ऊपर लिख सकते हो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस। अब सबसे पहली बात, जितनी फील्ड लाइंस यहां से निकलेगी सबकी सब यहां टर्मिनेट होगी। इंफिनिटी पे कोई लाइन नहीं जाएगी, बिकॉज इंफिनिटी पे चार्ज कितना आएगा? 0। नेट चार्ज 0 था, 0 निकाल लिया, कितना आएगा? 0। नाउ ये एक लाइन ड्रॉ होगी, और ऐसे जितनी लाइंस आप लोगे प्लस से, वो सबके सब आके माइनस पे क्या होगी? टर्मिनेट होगी। हाँ, अगर आप इसको एक पॉइंट चार्ज की जगह एक स्फेरिकल के जैसा लोगे तो आप इसको परपेंडिकुलर शो कर सकते हो। इधर से ये ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस जाएगी। ठीक है, ये लाइन ऐसे परपेंडिकुलर, यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसा, इधर की तरफ आओगे तो ये परपेंडिकुलर ऐसा आएगा। सो लाइक दिस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। यहां से एक लाइन है लाइक दिस, परपेंडिकुलर लाइक दिस। इसके बाद क्या होगा? सी, एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको ये लाइन शो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे मैं सिमेट्री की प्रॉपर्टी भी बताऊंगा, जो लास्ट लेक्चर में हमने मेंशन नहीं किया था। दैट ये जो लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस है, इसके अबाउट सारी लाइंस सिमेट्रिक होती है। द लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपने ये लाइन ली तो ये स्ट्रक्चर हर तरफ से सेम दिखना चाहिए। इस लाइन को आप टर्मिनेट कहां से करोगे? तो अगर आप फाइनाइट डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो ये लाइन कहीं पे भी जाके टर्मिनेट तो हो ही नहीं, यही वाली लाइन यहां आ रही है। ठीक है, तो आप थोड़ा समझना, इस लाइन को आप लोगे किधर से? अगर ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, ऐसे की तरफ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हर डायरेक्शन में, अगर आपने एक एक्स्ट्रा लाइन इधर से ऐसे बना दी, एक्स्ट्रा लाइन ऐसे बना दी, तो ये बिल्कुल एक डायरेक्शन में क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। इस डायरेक्शन में इसका बिहेवियर अलग हो गया। तो सिमेट्रिक करना है तो ये वाली लाइन हमको ड्रॉ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज इसको इंफिनिटी पे तो जाना नहीं है, आना तो इसी के पास है, तो ये आएगी किधर से? सो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। ज्यादा अगर स्पेसिफिकली देखोगे, वैसे कई लोग इसको शो करते हैं, ये वाली लाइंस अपने को ड्रॉ नहीं करनी चाहिए। तो होगा क्या? यहां से और भी लाइंस निकलेगी, और भी लाइंस निकलेगी, इन दोनों के बीच में फर्दर और लाइंस आएगी, बहुत सारी लाइंस आती जाएगी, बट ऐसे और लाइंस भी आप निकाल सकते हो। बट वो लाइन अपने को ड्रॉ नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज वो कभी आपको सिमेट्री दिखेगी नहीं। ठीक है, उसको स्ट्रेट कर दोगे तो सिमेट्री दिखेगा, बट वो आया किधर से, वो लाइन कहां से टर्मिनेट हुई, अगर वो लेंगे तो सिमेट्री फॉलो नहीं होगी। बहुत सिंपल सी बात है, ये ऐसा आता जाएगा। जितनी लाइंस
यहां से स्टार्ट होगी, यहां टर्मिनेट होगी। दूसरी बात, अगर ये फर्स्ट लाइन है तो ये भी फर्स्ट लाइन ही है, यही वाली लाइन यहां घूम के आई है, ये वाली लाइन इंफिनिटी तक नहीं जा रही है। ये कभी आपसे हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि ये लाइन कहां पे जाके टर्मिनेट हो रही है। तो ये हो गया कौन सा, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। अब लिखते हैं एग्जैक्टली इक्वल पॉइंट चार्जेस, मतलब नेचर भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, सो एग्जैक्टली इक्वल पॉइंट चार्जेस। आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ड्राइंग करते जाओ बस। ये अगर 10 माइक्रोकूलम है, ये भी 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारी लाइन कहां पे जाएगी, यहां मैं लिख देता हूं 10 माइक्रो एंड 10 माइक्रो। ये सारी लाइन जाएगी इंफिनिटी तक, बिकॉज इंफिनिटी में चार्ज कितना है, -20। सेकंड इंपॉर्टेंट, यहां पे एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, सो इस पॉइंट पे कोई लाइंस नहीं आनी चाहिए। इसके अगर इधर जाओगे ये डोमिनेट करेगा, इसके इधर जाओगे ये डोमिनेट करेगा। ठीक है, टेस्ट चार्ज को फील करके देखो, ये मरियल सा बिना एनर्जी वाला, बिना मास वाला पर्सन है। ये पर्सन इसको पुश कर रहा है, वो इसको पुश कर रहा है, तो आपको पहले से क्लियर है ही न्यूट्रल पॉइंट के कॉन्सेप्ट से। इधर ये डोमिनेट करेगा, उधर ये डोमिनेट करेगा। मतलब अगर इस पॉइंट के लेफ्ट में आप आते हो, ठीक है, तो फील्ड किधर होगी, इस पॉइंट के लेफ्ट में फील्ड इधर आएगी, इस पॉइंट के लेफ्ट में फील्ड इधर आएगी, है ना, राइट में फील्ड इधर आएगी। तो अगर यहां से फील्ड लाइंस आप ले रहे हो, बाहर कैसा बिहेवियर होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपको बताया था कि अगर आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जाते हो, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों बिहेव करेंगे। ये हमने शो किया है, बट ये डिस्टेंस इनफाइनाइटली लार्ज है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। वहां पे जाके ये बिहेव करेगा किसके जैसा, एक पॉइंट चार्ज के जैसा, ठीक है, सिंगल पॉइंट चार्ज के जैसा। तो फील्ड रेडियली आनी चाहिए, ठीक है, ऐसा रेडियस आप कुछ ड्रॉ कर लो, उससे थोड़ा आपको हेल्प मिलेगी फील्ड लाइंस ड्रॉ करने में, ठीक है। ये रेडियस, अब यहाँ पे फील्ड 0 है, तो ये वाली लाइंस कैसे जाएंगी, इधर से ये फील्ड जा रही थी, इसको ये दिखता है अचानक से प्लस चार्ज, और ये प्लस चार्ज से क्या करता है, रिपल। ये खुद लड़का है, एक लड़के से रिपल होता है, वेरी सिंपल। तो अगर ये लाइन ऐसे जाती है, अगर ये नहीं होता तो, बट इक्वली दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, ये रिपल होके ऐसा जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली इस लाइन के पैरेलल चलते जाएगा, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे जाके, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके, दोनों तरफ कर्वेचर बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है, दोनों तरफ कर्वेचर की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, बिकॉज़ ये सिमेट्रिक होगा हर तरफ से, ठीक है, लाइक दिस। इधर भी अगर आप आओगे लाइक दिस, इधर भी आप आओगे लाइक दिस, तो यहां जाके कैसा होने वाला है, अप्रोक्सीमेटली रेडियल होने वाला है। नेक्स्ट यहां की अगर हम बात करें तो ये भी फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी, ठीक है, यहां से ऐसे, और ये भी कैसे हो जाएगी, रेडियल, अप्रोक्सीमेटली आगे जाके रेडियल होने की कोशिश करेगी। इधर वाली लाइन ऐसे रेडियल होने की कोशिश करेगी, ऐसा। तो कुछ लोगों को मैंने देखा है ये पैरेलल ऐसा ड्रॉ करते हैं, ऐसा ऐसा कभी ड्रॉ नहीं होगा, वो ज्यादा से ज्यादा रेडियल होने की कोशिश करेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके पॉइंट चार्ज के बिहेवियर दिखाएंगे। यहां पे भी लाइक रेडियल फ्रॉम हियर, एंड यहां पे भी अगर आप आओगे तो लाइक रेडियल फ्रॉम हियर, ठीक है, सिमेट्रिकली। इधर अगर आपने टू लाइन शो की है तो इधर भी आप वैसे ही शो करोगे लाइक दिस, एंड हियर ट्राइंग टू बी रेडियल, टेंड होती है रेडियल के जैसे, यहां से रेडियल के जैसे, यहां से भी ऐसा रेडियल के जैसे, ठीक है। नाउ सी, बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती है एक पॉइंट पे एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पे, यहां यहां यहां। तो आप थोड़ा समझना दैट इसको मैन्युअली 100% करेक्ट ड्रॉ करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बस हम लोग इसके क्लोज ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने सिमुलेशन के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू भी इसको ड्रॉ करा के निकाला तो अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही आएगा, मतलब मोर क्लोज, अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा क्लोज आएगा इस टाइप के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये हो गया कौन से चार्जेस, इक्वल पॉइंट चार्जेस। तो इसमें हमने किसका हेल्प लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ नियर फील्ड एंड फार फील्ड का। बाहर जाने के बाद, इनफाइनाइट डिस्टेंस जाने के बाद ये बिहेवियर कैसा होगा वो इसी से समझ में आता है, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, 10 और 10 है तो यहां पे रखे हुए 20 के जैसा बिहेव करने लगेगा, तो इसलिए ये पैरेलल नहीं हो सकता है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर जितने फील्ड थे और इस लाइन के नीचे फील्ड लाइंस जो थी वो सेम होगी, सिमेट्रिक होगी बिल्कुल, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आता है पॉइंट कि अगर आपने अनइक्वल एंड
अपोजिट चार्जेस लिए, तो इसमें अनइक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है और नेचर भी सेम नहीं है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो मैं यहां पे ले रहा हूं +2q एंड -q चार्ज, ठीक है। तो आप देखना आराम से, ये +2q चार्ज है, ये -q चार्ज। सो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है यहाँ पे, यहां से जितनी लाइंस आप लोगे उसकी आधी यहां टर्मिनेट होगी और आधी कहां पे टर्मिनेट होने वाली है, इंफिनिटी पे, बिकॉज ये डबल है और ये उसका हाफ है। तो एक चार्ज अगर आपने यहां लिया, एक चार्ज चला, सॉरी एक लाइन अगर यहां ली, एक लाइन इंफिनिटी पे चली जाएगी। इधर न्यूट्रल पॉइंट भी लेना है, थोड़ा ध्यान रखना। अब थोड़ा समझना, ये लाइंस क्या ऐसे के ऐसे रहेगी यहाँ पे या थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होगी या चेंज होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट आपने लिया, इसका फील्ड लाइंस इधर की तरफ या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और ये इसके क्लोज है, इसको थोड़ा वीक शो करूं, ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब ये जो फील्ड है वो इधर की तरफ थोड़ी टिल्ट करेगी, इस डायरेक्शन, इस चार्ज के क्लोज थोड़ा टिल्ट करेगी इधर वाले पॉइंट्स पे। अगर आप इधर जाओगे तो क्या होगा, इसके वर्टिकल के अगर आप इधर जा रहे हो तो क्या होगा, अगेन ये फील्ड इधर की तरफ थोड़ी टिल्ट होगी। तो यहाँ पे इस फील्ड लाइंस पे ऐसा वापस आना है, इस डायरेक्शन पे क्या आना है, वापस आना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको डेप्थ में देखोगे तो ये लाइन जो होगी, पहले तो मैं आगे वाली लाइंस बना रहा हूं ऐसा, अगर कोई लाइंस आगे गई तो उसको ऐसा वापस आना है, ऐसा वापस आना है। और इधर वाली लाइंस वैसे ये थोड़ी ऊपर से जाएगी, ये लाइंस ऐसे जाएगी, ठीक है। तो इसका कर्वेचर थोड़ा सा इधर की तरफ ऐसा शिफ्ट होगा। ये दोनों सिमेट्रिक लाइन होगी, सिमेट्रिक लाइन बिल्कुल इसी की जैसे, ये लाइन ऊपर से जाके ऐसे वापस आएगी इधर से, ठीक है। अब आप थोड़ा सा समझना कि अगर ये लाइन स्ट्रेट होती, ये ऐसा जाता है ना, वही एग्जांपल ले लो, वो एक टेस्ट चार्ज जिसका खुद का ना मास है ना इनर्शिया, कुछ भी नहीं है, वो इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ ये जा रहा है, सूरज डूबा है यारो दो घुटना से क्यों, अरे फिर यहां उसको दिखा एक नेगेटिव चार्ज, तो ये एक लड़का है, इसको दिखा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, समझ रहे हो, ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर इसके क्लोज जाएगा तो ये इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, बट ये पुश भी तो कर रहा है, ऐसा नहीं कि सारी लाइंस इसने अट्रैक्ट कर ली, ये भी पुश कर रहा है और ये स्ट्रॉन्ग चार्ज है इससे, इसके क्लोज जाएगा तो ही ये डोमिनेट करेगा, नहीं जाएगा तो ये डोमिनेट नहीं करेगा। उससे क्या होगा, इसके ठीक अगर ये लेफ्ट में देखोगे, न्यूट्रल पॉइंट के ठीक लेफ्ट में, आपको पता है यहां न्यूट्रल पॉइंट इसमें मिलेगा, बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके ठीक लेफ्ट में फील्ड है टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट में फील्ड आना है टुवर्ड्स राइट, और बाहर से ये बिहेव करना चाहिए इसके जैसा, एक सिंगल क्यू चार्ज के जैसा। तो इसके आगे वाली जो लाइंस होगी वो कैसे होगी, थोड़ा ध्यान से देखो, यहां से जो लाइंस आप लोगे वो कुछ ऐसे जाएंगे, ऐसे। अब बेसिकली बिकॉज अगर ये क्यू चार्ज के जैसा बिहेव कर रहा है तो ये रेडियली जाएगी, है ना, यहाँ पे एक क्यू चार्ज रखा होगा उसके जैसा बिहेव करेगी। आगे की लाइंस का क्या होगा, तो इसको एक बहुत काफी डिस्टेंस पे अगर आप देखोगे तो यहां कहीं रखे हुए एक क्यू चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, तो इधर वाली लाइंस ऐसे रेडियल निकल जाएगी, इधर वाली लाइंस यहां तक ऐसे चेंज होगा, यहां पे जाके इसका कर्वेचर चेंज होगा, बट वो अल्टीमेटली रेडियल जाने की कोशिश करेगी, अल्टीमेटली रेडियल जाने की कोशिश करेगी यहां से। फिर इधर की तरफ भी अगर आप देखोगे तो यहां से कहीं रेडियल ऐसा जाने की कोशिश करेगी, इधर की तरफ, यहां से कोई सेंटर ऑफ चार्ज कहीं पे भी लेके आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये लाइंस ऐसा रेडियल जाने की कोशिश करेगी, ठीक है, मतलब अभी भी थोड़ा सा उसका इफेक्ट तो है उधर वाले नेगेटिव चार्ज का। देन इधर की तरफ ऐसे और ऐसे, ठीक है, बिकॉज इस लाइन को उधर की तरफ टिल्ट होना था थोड़ा, ठीक। तो आपको दिख रहा है दैट पहले तो इधर फील्ड आनी चाहिए इधर, और ये वाली लाइन आपको ड्रॉ करनी है, इधर कुछ लाइंस आएगी उधर की तरफ, ये सारी लाइंस जो है वो अल्टीमेटली रेडियल जाने की कोशिश करेगी, फाइनली इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी रेडियल। तो आपको दिख रहा है कि ये जो नियर फील्ड और फार फील्ड का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि बाहर से ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज से एक सिंगल प्लस क्यू के जैसा बिहेव करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट केस उठाते हैं, उसमें भी इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करना।
ठीक है, आप लिखना अ पीस ऑफ कंडक्टर, न्यूट्रल पीस ऑफ कंडक्टर इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सॉरी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पीस ऑफ कंडक्टर। तो ये कोई कंडक्टर का पीस है और वो रखा हुआ है कहां पे, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के सामने, किसी भी शेप का हो सकता है, मैं उसको ऐसा शेप का ले रहा हूं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस, यहां कैसा चार्ज आएगा, प्लस। अगेन इमेजिन करो ये आदमी इधर जा रहा है, इसके क्लोज से अपोजिट चार्ज दिखा, इसको जिधर फोर्स लगेगा उधर ही जाने की ये कोशिश करेगा, बट इसके क्लोज जाएगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी इधर से रिपल कर रहा है, तो कुछ लाइंस यहां पे जाके टर्मिनेट होगी, कुछ पर्सन जो है इसके जैसे, ठीक है, कुछ टेस्ट चार्ज अगर इस लाइन को फॉलो कर रहे थे वो इधर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ यहां कुछ लाइंस को आपने ऐसा टर्मिनेट कर दिया, कुछ को ऐसा टर्मिनेट कर दिया, कुछ को ऐसा टर्मिनेट कर दिया। आगे वाली लाइंस क्या है जो इस पे टर्मिनेट नहीं हो पाएगी, थोड़ा इसकी तरफ आएगी जरूर, ये इधर जा रहा था बड़े अपनी मस्ती में, ठीक है, वो बेड़ा, खुद का मास नहीं, खुद का कोई इफेक्ट नहीं, ये गया इधर की तरफ, थोड़ा अट्रैक्ट हुआ, अब इसका फोर्स लग रहा है, ये इसको यहां जाने नहीं देगा, जैसे ही आगे इसने क्रॉस किया, अरे उसको दिखा यहां तो पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉय है, यहां बहुत सारे बॉयज है, रिपल होता है कौन से, भागेगा ऐसा, ठीक है, बिकॉज ये इसके पास आ नहीं पा रहा है, सारी लाइंस यहां टर्मिनेट तो नहीं हो सकती। उसके बाद वाली लाइंस फिर से ऐसे जाएगी, यहां प्लस चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलेगी वो ऐसे जाएगी, अगेन ये सारी लाइंस पैरेलल नहीं हो सकती है, अगेन इसको कैसा बिहेव करना है, यहां एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है उसके जैसा, यहां कहीं पे इसके बहुत क्लोज एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है उसके जैसे, इसको रेडियल आना है क्योंकि ये इंड्यूस्ड चार्जेस है, तो अगर ये रेडियल आएगा यहां से, तो ये जो सारी लाइंस है फाइनली कैसे होने वाली है, यहां से एक रेडियस ऐसे ड्रॉ करके देखो, ये फाइनली ऐसा, ये फाइनली ऐसा, ये लाइंस भी ऐसे फाइनली ऐसे ऐसे, और ये रेडियस की तरफ है ना, रेडियल ऐसा आने वाली है फील्ड। तो आपको बताया अगर फील्ड का बिहेवियर नहीं समझ में आता है तो एक बहुत वीक पर्सन लेके आप समझ सकते हो, ये फील्ड लाइंस ऐसे गई, यहां से जाती हुई फील्ड लाइंस के लिए आप इसको फिर से ऐसे ड्रॉ करोगे, इधर वाली लाइंस पूरी ऐसे आ सकती है, इसके क्लोज वाली रेडियल, क्लोज वाली तो ऐसे रेडियल आ गई, ऐसा है ना। रेडियल की जब मैं बात कर रहा हूं तो वो आगे जाके रेडियल हो रही है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, क्योंकि ये बिहेव कर रहा है एक पॉइंट चार्ज के जैसा, ठीक है। तो इधर वाली फील्ड लाइंस भी ऐसे ही थोड़ी सी डिस्टॉर्ट होकर रेडियल, इधर वाली फील्ड लाइंस भी ऐसे रेडियल, इधर वाली ऐसे, इधर वाली ऐसे रेडियल। बन जा भाई, ठीक है, ऐसा। तो ये लाइन थोड़ी की तरफ, इधर की तरफ ये वाली टेंट जरूर रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया जब आपने पीस ऑफ कंडक्टर कहां रख दिया है, एक प्लस चार्ज के क्लोज रख दिया है। तो देखो 100% एग्जैक्ट लाइंस ड्रॉ करना मैन्युअली पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप कंप्यूटर सिमुलेशन में सेट करके भी और अगर फील्ड लाइंस निकालोगे तो ऑलमोस्ट ऐसे ही आएगी, 90% इसी के क्लोज आएगी। अब आते हैं हम लोग इसके थोड़े सिंपल केस पे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट केस इज अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ थिक कंडक्टिंग शेल। एक कंडक्टिंग शेल ले लो, है ना, स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल, थोड़ा स्फेरिकल, आप इसको थोड़ा टेढ़ा भी बनेगा तो ले लेना, ये थिक कंडक्टिंग शेल है, इसके सेंटर पे एक चार्ज है। यहाँ एक बहुत अच्छी सी चीज आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से ही प्रूव कर सकते हो, देखना कितना इंटरेस्टिंग है कि जितना आप चार्ज रखोगे, सपोज आपने यहाँ 10 माइक्रो कूलम रखा है, तो यहाँ चार्ज -10 ही इंड्यूस होगा, अगर ये +10 है तो यहाँ -10 ही इंड्यूस होगा। ऐसा क्यों होगा, बहुत अच्छे से समझना, अंदर वाली सरफेस पे यहां से जितने भी आप फील्ड लाइंस लोगे, ऑब्वियसली ये जो इंड्यूस चार्ज है इसलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आ रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर सपोज आपने 10 लाइंस यहां से ली तो 10 लाइंस पूरी की पूरी यहाँ टर्मिनेट भी होगी, बीच में कहीं खत्म तो होगी नहीं क्योंकि बीच में कहीं नेगेटिव चार्ज है नहीं। तो अगर यहाँ से 10 लाइंस ली और यहाँ 10 टर्मिनेट हो रही है तो आप प्रूव कर सकते हो कि यहाँ पे कैसा चार्ज होगा, -10, बहुत सिंपल से तरीके से। हालांकि उसका गॉस लॉ से और भी तरीका होता है प्रूव करने का। तो ये सारी लाइंस यहाँ टर्मिनेट होगी,
बिकॉज इक्वल चार्ज इंड्यूस होगा विथ अपोजिट नेचर -q यहां आ जाएगा। अब ये पहले से था न्यूट्रल में से -q को आपने और माइनस कर दिया तो चार्ज बचेगा +q। मतलब आपको इसको स्टिल न्यूट्रल रखना है तो बाहर जो चार्ज आएगा वो क्या होगा +q। तो इसको मैं रब कर रहा हूं और अगर वो +q होगा तो वहां से फिर से इतनी ही लाइन से बाहर आएगी। रिमेंबर यहां बीच में कोई लाइंस नहीं होगी, कंडक्टर के अंदर कोई लाइंस नहीं होगी, ये प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा है। ये हो गया सिंपल सा केस। नेक्स्ट इसी चार्ज को थोड़ा अगर यहां शिफ्ट करेंगे तो फील्ड लाइंस कैसी आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, फटाफट उसको भी देख लो। दैट अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज केप्ट इनसाइड कंडक्टिंग शेल बट नॉट एट सेंटर। तो ये कंडक्टिंग शेल है, यहां रखा आपने +q चार्ज को। अब इंपॉर्टेंट ये कि यहां से बहुत सारी लाइंस निकलेगी, इधर जो चार्ज इंड्यूस होगा थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि ये क्लोज है तो इधर ज्यादा लाइंस आएगी, और ये थोड़ा सा कम इंड्यूस होगा, उधर कम लाइन आएगी, ये आएगा। इधर लाइन का बिहेवियर कैसा लेना है, बिहेवियर ऐसा लेना है कि टर्मिनेट होनी चाहिए परपेंडिकुलर यहां पे, तो ये ऐसा ले जाके यहां परपेंडिकुलर टर्मिनेट करना है। इसलिए आप रेडियस ड्रॉ कर लो, ज्यादा आसानी होगी। ऐसा बीच में एक कोई पॉइंट ले लो, ऐसा ऐसा, इस पॉइंट पे जाके ऐसा, इधर फाइनली तो इसको जाके ऐसे रेडियस की डायरेक्शन में ही आना है बिकॉज दे हैव टू बी परपेंडिकुलर। एक लाइन आप ये ले सकते हो, ऐसा बिहेवियर आएगा। इंटरेस्टिंग ये है कि इतना ही इक्वल चार्ज बाहर भी है तो एक्जैक्टली इतनी ही लाइन अपने को बाहर भी ड्रॉ करनी है, 10 लाइंस, ठीक है, 10 लाइंस ड्रॉ करनी है। बट क्या वो इधर ज्यादा डेंस होगी, उधर ले रहे जैसे ये अंदर की तरफ ये टर्मिनेट होगी वैसे ही बाहर भी जाएगी, या वो यूनिफॉर्म रहेगी हर जगह पे, है ना, सिमेट्रिक रहेगी। तो इसका आंसर है सिमेट्रिक रहेगी, बहुत सिंपल सा है। बिकॉज ये क्यों होगा, आप बोलोगे सर इधर से क्यों ज्यादा लाइंस नहीं आएगी, इसी को क्यों नहीं एक्सटेंड करा दे परपेंडिकुलर लेके, यहां से इनिशियल परपेंडिकुलर लेके। बिकॉज एक कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी एक इंड्यूस चार्ज आया है माइनस चार्ज, उस प्लस चार्ज को शील्ड कर देगा, मतलब उसके इफेक्ट को यहां नहीं आने देगा, ठीक है, उसका इफेक्ट यहां एग्जिबिट नहीं होने देगा, एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। तो यहां पे जो चार्ज है, यहां पे जो लाइंस आएगी वो सिमेट्रिक आएगी। सिमेट्रिक का मतलब ये 10 लाइंस थी, सो 360/10 36 डिग्री पे आपको लाइन बनानी है। सो आप अच्छे से थोड़ा सा बना सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 2 लाइंस इधर आ जाएगी, ठीक है। तो एग्जैक्ट 36 पे मैं नहीं बना रहा हूं, वो आप समझ सकते हो, इधर अप्रोक्सीमेटली 2 लाइंस आ जाएगी। सो 36 इंटू 1 2 3 4 और ये 5 करोगे, हाँ 180 आएगा, मतलब एग्जैक्टली ऐसा, ठीक है। तो ये लाइंस ऐसे, ये लाइंस ऐसे, ये लाइंस ऐसे और ये लाइंस ऐसे, रेडियली परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑल परपेंडिकुलर। आप सारे एंगल 36 पे आप ये लाइंस बना सकते हो, बट याद रखना बाहर कैसे रहेगी, सिमेट्रिक लाइंस रहेगी, बाहर लाइंस रहेगी सिमेट्रिक। नाउ जितने डिफरेंट केसेस आपने ड्रॉ कर लिए मोर देन सफिशिएंट है, उसी में से सारे क्वेश्चन आपके आईआईटी के बन जाएंगे, जो अभी तक आए हुए हैं और जो आने वाले हैं वो भी आपसे बन जाएंगे, ठीक है। फटाफट देखते हैं प्रीवियस आईआईटी के क्वेश्चंस। मेटालिक सॉलिड स्फीयर है, उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इसमें से कौन सी करेक्ट है आपको बताना, 1 2 3 4 में से। सो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बिकॉज मेटल है तो उसके अंदर तो लाइंस होती नहीं है। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं आती है। सो फोर्थ इज योर आंसर, फोर्थ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस करेक्ट। नाउ एक मेटल शेल है, क्यों उसके सेंटर पे रखा हुआ है, अभी अभी हमने ड्रॉ करके देखा था, तो कौन सा वाला केस आ रहा था, ये वाला, बाहर कैसा आ रहा था, यूनिफॉर्म। ये भी बिल्कुल इसके जैसा आइडिया दिया था ऑप्शन में, बट उसने मेटल के अंदर भी फील्ड शो कर दिया था। तो आपको पता है मेटल के अंदर फील्ड नहीं होगा, आप बोलोगे यहां भी नहीं है मेटल के अंदर, तो ये क्यों आंसर नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे फील्ड, यहाँ पे अगर ये थोड़ा शिफ्टेड है तो ये सारी फील्ड्स 90 डिग्री पे नहीं आ रही, ये जितनी फील्ड्स दिख रही है वो सब के सब 90 डिग्री पे फील्ड लाइंस नहीं आ रही है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। एक केस तो आपने एज इट इज अभी किया ही हुआ था, आगे के दो केसेस, दो क्वेश्चंस मैं और आपको बता रहा हूं फटाफट। तो अगर आपने खुद से थोड़ा थोड़ा भी ड्रॉ किया है, थोड़ी प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो एनसीईआरटी या बोर्ड आईआईटी कहीं का भी क्वेश्चन है
नीट का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, कहीं का भी क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा। तो आगे के 2 क्वेश्चन में फटाफट और बता रहा हूं। एक केस था जिसमें 3 पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए थे, आपको बताना था उसका फील्ड। ये ऑप्शंस ड्रॉ करने के लिए मैं इसकी हेल्प ले रहा हूं मोबाइल की। यहाँ पे ऐसे थे, पहला तो ये था, दूसरा ये पहला ऑप्शन है, ऐसा ऐसा। तो आपको पता है कि अगर तीनों के तीनों पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस पे जाके टर्मिनेट तो हो नहीं सकते, ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन था, ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। इसमें लाइंस ऐसे आ रही थी, ऐसे आउटसाइड, ऐसे ऐसे, बट इसमें क्या गिवन था, यहाँ पे बीच में एक सर्कल गिवन था। तो इंपॉर्टेंट ये कि ये वाला सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। तो क्या नहीं बना सकती है, क्लोज कर्व नहीं बना सकती है। क्यों है ओपन कर्व, फिर से एक बार इसको आप समझ लो, बिकॉज ये प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस पे टर्मिनेट होती है। तो ये वाला ग्राफ जो था ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे टर्मिनेट हो रही है, कोई भी लाइन माइनस से वापस प्लस पे नहीं आ रही है, सो दीज आर ओपन कर्व। नेक्स्ट वाला केस था, जैसे ये 3 लाइंस है, वो इधर की तरफ सारी लाइंस रिपल होती जा रही थी, ठीक है, सिमेट्रिकली। इसका भी रेडियल एक लाइन ड्रॉ हो गई और बाकी लाइंस ऐसे रिपल होती जा रही थी, ऐसा इधर की तरफ, ऐसा ऐसा, और इसी को थोड़ा और आगे ज्यादा डेंस ड्रॉ किया हुआ था। सो दैट इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ जो ऑप्शन दिया था आईआईटी ने, उसमें तो पूरा ही सर्कल बने हुए थे, तो ये कोई सा भी क्लोज कर्व पॉसिबल नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो ये क्वेश्चन था 2001 में आया हुआ, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन। उसमें लिखा हुआ है एक कंडक्टिंग शेल है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेल है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लॉन्ग कंडक्टिंग शेल है, सिलिंड्रिकल शेल है, एक सिलेंडर है, उसका जो हाफ है इधर पॉजिटिव चार्ज दे दिया है और नीचे दे दिया है नेगेटिव चार्ज। तो फील्ड लाइंस कैसी आएगी वो उसमें आपको सेलेक्ट करना था, तो मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूं फटाफट। ये देखिए, तो ये शेल है, उसकी फील्ड लाइंस के 4 ऑप्शन गिवन थे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज, इधर से जो प्लस चार्ज आया वहां से फील्ड लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ऐसे आई है ना, ये प्लस है और ये माइनस है, यहां पे एरो इधर की तरफ है, ठीक है, प्लस से दूर एंड टुवर्ड्स माइनस। नेक्स्ट ऐसा, फर्स्ट ऑप्शन ऐसी लाइन से थी। सेकेंड ऑप्शन में ड्रॉ किया हुआ है ये लाइंस ऐसे, लाइक दिस, ये यहां डोमिनेट हुई एंड लाइक दिस, ठीक है, वैसे इधर भी ड्रॉ किया हुआ है ऐसा। आपको पता है ये रॉन्ग है, यहां शार्प कर्व बन रहा है, शार्प कर्व बन नहीं सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें, वो डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है, माइनस माइनस माइनस, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। नाउ ये तो थर्ड ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन था बिल्कुल ही सिमेट्रिक, यहां से सारी लाइंस बाहर, यहां से सारी लाइंस अंदर। तो आप कुछ सोच के बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा। बहुत सिंपल सा है ये आंसर। ये क्यों नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता, सारी लाइन इंफिनिटी पे जा रही है और वहीं से वापस भी आ रही। इसमें भी वही चक्कर है, ये सारी लाइंस इंफिनिटी पे चली गई और इंफिनिटी से वापस आ रही है, ऐसा तो होगा नहीं। ये जो लाइंस है प्लस वाली इक्वल, और अगर इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज है तो जितनी लाइंस यहां से निकलेगी सब यहीं टर्मिनेट हो जाएगी, इंफिनिटी पे कोई भी लाइन नहीं जाएगी। यहां शार्प पॉइंट बन रहा है तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, पहले ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे जो आईआईटी ने पूछे थे। एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, वो मल्टीपल करेक्ट में पूछा गया था, और वो क्वेश्चन है ये था Q1, यहाँ एक कोई Q2 है, यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ की हुई थी, जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ड्रॉ कर रहे थे उसके जैसे केस था ये। यहाँ से कुछ लाइंस ऐसे एंड फील्ड लाइक दिस। पहला ऑप्शन था मॉड ऑफ Q1 है ना, स्मॉल q1 q
कैपिटल Q1 जो भी आप ले सकते हो। सेकेंड ऑप्शन था ये। थर्ड ऑप्शन था एट फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 फील्ड इज जीरो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। और इन अदर वर्ड्स यहां ये भी लिखा हो सकता है नो फील्ड लाइंस आर देयर। और एक यहां पे लिखा हुआ था, ये पूरा का पूरा सेम था, यहां लिखा हुआ था टू द राइट ऑफ Q2 there are no field lines, there lies a point where no field lines are there। एक ऐसा पॉइंट है जहां कोई फील्ड लाइंस नहीं है। तो पहली बात, लाइंस यहां से ज्यादा निकल रही है, तो Q1 हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, और Q1 का मैग्नीट्यूड होगा ज्यादा बिकॉज वहां से लाइंस ज्यादा निकल रही है। ठीक है, तो ए करेक्ट हो गया। अब फील्ड जीरो होगा कहां पे, ये प्लस Q है और ये ऑलरेडी आपको पता है ऑब्वियसली माइनस है, क्योंकि ये प्लस है और यहाँ पे फील्ड जाके लाइंस टर्मिनेट हो रही है। तो अगर आप रखोगे +20 और -10, ऐसा वाला केस अभी आपने देखा था, तो एक न्यूट्रल पॉइंट कहां पे मिलता है, टू द साइड ऑफ -10 वाले के साइड में, यहां पे एक पॉइंट लाई करेगा जहां कोई फील्ड लाइंस नहीं होगी। ठीक है, तो उनको कंफ्यूज कराना है तो ये लाइन हटा देंगे। तो कुछ लोगों को लगेगा यहां पे कोई फील्ड लाइंस नहीं है, तो यहां पे ये वाला आंसर होगा टू द लेफ्ट ऑफ Q1। उसकी ड्रॉ करने या नहीं करने से फर्क नहीं पड़ता है, इंपॉर्टेंट ये है आपको खुद से सोचना पड़ेगा न्यूट्रल पॉइंट लाई कहां पे करेगा, न्यूट्रल पॉइंट इधर लाई करेगा। तो ये था बहुत सिंपल और मजेदार टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, क्योंकि फील्ड लाइन से ही रिलेटेड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।